लिखते टाइम एम पे कितना आएगा, एच ऐसा बना हुआ है तो एच का क्या हो सकता है 8। बी का अपोजिट वाई हो जाएगा। जोकर किसके साथ चला गया, क्वीन के साथ चला गया। कैसे याद होता है आइए देखते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग। रीजनिंग में पढ़ेंगे अल्फाबेटिक सीरीज, इसे क्या कहते हैं, अल्फाबेटिक सीरीज भी बोलता है, अलग अलग नाम से लोग जानते हैं इसको, लेकिन हम इसको अल्फाबेटिक सीरीज बोलेंगे। इसमें क्या होगा, ये अल्फाबेट देगा, उसके हिसाब से सीरीज बताएगा। उसको जानने के लिए हम कुछ फॉर्मूला तैयार किए हुए हैं। आइए इस फॉर्मूले को देखते हैं। इस फॉर्मूले में दो प्रकार के फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला ये है कि हम इनके प्लेस की वैल्यू जानेंगे कि इनकी प्लेस वैल्यू कितनी है, फिर हम इनके अपोजिट्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, अपोजिट्स पढ़ेंगे। दो चीजें पढ़ेंगे। देखिएगा रीजनिंग का फर्स्ट चैप्टर में लेके चल रहा हूँ अल्फाबेटिक सीरीज, इसमें हम अल्फाबेट्स के बारे में जानेंगे। तो ए को एक पे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। एम पे 13 आएगा, ध्यान रखना। लिखते टाइम एम पे कितना आएगा 13, इस बात का ध्यान रखना। एन का अब यहां से कितने 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और फाइनली हमारी काउंटिंग कंप्लीट हो गई। तो एक तो इस तरह से आपको प्लेस वैल्यू याद रखनी है और दूसरा इसके अपोजिट वैल्यू याद रखनी है। ए का उल्टा जेड, बी का उल्टा वाई, सी का उल्टा एक्स, डी का उल्टा डब्ल्यू, ई का उल्टा वी, एफ का उल्टा वी, जी का उल्टा टी, एच का सी, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ, एम का एन। आइए हम आपको याद कराएंगे, तरीका बताते हैं और आज आपको सिखाते हैं कि अल्फाबेटिक सीरीज में याद कैसे करते हैं। सबसे पहली बात तो एक बात का ध्यान रखना, यहां तक आपको ऑफकोर्स याद होगा 8 तक एच होता है ना, 8 तक एच होता है। तो 9 याद कर लेना, जे 10 याद कर लेना, के का 11 होता है। कैसे याद होता है आइए देखते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो एक बात है, ये 8 एच ऐसा बना हुआ है, थोड़ा ऐसे कर दो तो क्या बन गया 8। तो एच का क्या हो सकता है 8। और ऐसी लाइन है आई ऐसे बनती है ना, आई इसको ऐसे कर दो तो क्या बन रही है लगभग लगभग 9। ये याद करने का ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। 9 ऐसे बनता है। अब 11 देखो, ये के है, 2 लाइन है, ऐसे 2 लाइन है, इस लाइन को सीधी कर दो टेढ़ी के बजाय, क्या हो गया। तो के का 11, एल का 12 और एम का 13। एम का तुम्हें ऑलरेडी याद होगा क्योंकि 50% बटेगा एम और एन में। तो एम कितने पे आएगा 13 पे, तो उससे पहले एल आएगा 12 पे। अब 12 तरीका याद रखेगा। एल ऐसे होता है, एल अभी 2 की तरह दिख रहा है, तो ध्यान रखना 3 चीज होती है कि तो 2 हो सकता है, कि तो 12 हो सकता है, कि तो 22 हो सकता है। 22 हो सकता नहीं, 2 हो सकता नहीं, तो क्या बचा 12। तो एल 2 तरफ दिखता है, तो इस आप याद रखना एल को क्या बोलेंगे 12। इसको ऐसे याद रखेंगे। अब आई होप आप लोगों को याद हो चुका होगा। शुरू करते हैं। आप लोगों ने एस तक तो आपको ऑलरेडी याद है। आई को बोलेंगे एन, जे को बोलेंगे 10, के को बोलेंगे 11, एल को बोलेंगे 12 और एम को बोलेंगे 13। याद रह गया। अब आगे बढ़ते हैं उल्टा इसके। एन को बोलेंगे 14, ओ को 15, पी को 16। एक बार याद कर लेना। अब आगे बढ़े, इनका अपोजिट याद करने का तरीका देख। अपोजिट कैसे याद करते हैं, बहुत आसान है। ए का जेड तो सबको पता होगा, ए का जेड पता है, बी ओ वाई बॉय, नहीं तो बाय याद रखना। बाय मतलब होता है के द्वारा। बी का अपोजिट वाई हो जाएगा, बी का अपोजिट वाई हो जाएगा, बाय यानी बॉय या बाय कुछ भी बोल लो। बी का अपोजिट ए का अपोजिट बी का अपोजिट वाई, ठीक है। अब आते डी डब्ल्यू, दोनों से डॉट डॉट निकल रहा है। डी और डब्ल्यू दोनों में क्या सेम है डॉट। डी का अपोजिट डब्ल्यू, डी का अपोजिट डब्ल्यू, ए का अपोजिट जेड, डी का अपोजिट वाई, डी का अपोजिट डब्ल्यू। आगे बढ़ते हैं। अब यहां से याद करने का तरीका मेरा टैलेंट है। इलेक्ट्रिक व्हीकल, क्या इलेक्ट्रिक याद रखना, ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल चलती है ना गाड़ी इलेक्ट्रिसिटी से। आ जाइए यहाँ पे, ई का वी, एफ का यू, एफ का गाली है। हालांकि याद करने का तरीका होना चाहिए, लेकिन आप लोग याद कर लो जैसे आपको याद सकता है। मैं जो जी रहा हूं वजह तुम हूं। 4 यू है ना। अब मैं जरा पूछूंगा, फटाफट बताना है। ए का अपोजिट, बी का अपोजिट, डब्ल्यू का अपोजिट, हाँ सेम रहेगा ना। आगे बढ़े। ई का अपोजिट, एफ का अपोजिट, वजह तुम हो। आगे बढ़े। जीटी करनाल रोड नाम सुना होगा आपने, जीटी करनाल रोड, तो जीटी रोड, जीटी करनाल रोड एक रोड का नाम है, जीटी रोड। तो जी का अपोजिट है टी, जी का अपोजिट है टी। आगे बढ़े आप।
मेरा नाम होता है ऋतिक श्रीवास्तव, एच से मेरा नाम होता है ना, रियल नाम मेरा एच है ऋतिक। एच का अपोजिट, एच का अपोजिट एच। आगे बढ़े। अब आई आर का फुल फॉर्म होगा इंडियन रेलवे। क्या? आई का इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। आई का अपोजिट जेल, है ना। अब आगे बढ़े। जोकर क्वीन के साथ चली गई। किसके साथ चली गई? जोकर क्वीन के साथ चला गया। किसके साथ चला गया? क्वीन के साथ चला गया। जोकर किसके साथ चला गया? क्वीन के साथ चला गया। लो, इसका क्या होगा? लो, लो, है ना। जोकर किंग के साथ चला केपी। भोजपुरी में एक वर्ड है केपी, मतलब कौन पिएगा? केपी, के का अपोजिट केपी। तो ये कह रहा है लो। जो एक बार तो पूछ रहा है केपी, फिर कह रहा है लो। वो कह रहा है मेरा मन। देखो केपी पूछ रहा है, केपी लो मेरा मन, केपी लो मेरा मन। आप शुरू से यहां से शुरू करते हैं बनाने का तरीका। ए टू जेड याद है? बॉय, सी का एक्स होगा, सी का क्या होगा? एक्स होगा। डी का डब्ल्यू, डी डी सेम है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, फॉर यू, जीटी कन्नौज रोड, ऋतिक श्रीवास्तव, इंडियन रेलवे, जोकर क्वीन के साथ, कौन पिएगा? लो मेरा मन। ये आपका रीजनिंग का सवाल है, ये आपको ऐसे याद करना पड़ेगा। इसके ये भी याद कर लियो कि मैंने बताया था आपको, एस तक 8 होता है, आई का 9 होता है, जे का 10 होता है, और ये पीछे दो दिख रहा है, एल का 12 होता है, एम का 13 होता है। अब इधर आते हैं। अब एन का 14 होगा। मैं याद करने का तरीका बताता हूं। एन 14 कैसे होगा, ध्यान रखना। एन तो लगभग 4 की तरह दिख रहा है। किसकी तरह दिख रहा है? 4 की तरह दिख रहा है। अब ध्यान से देखना कि तो 4 होगा, कि तो 14 होगा, कि तो 24 होगा। 4 हो नहीं सकता क्योंकि 4 पे डी आता है। 24 हो नहीं सकता क्योंकि 24 पे इधर आएगा। तो ये 14 आएगा। 14 कितने पे है? एन पे। एन कितने पाएगा? 14 पाएगा, क्योंकि एन हल्का सा 4 की तरह दिख रहा है। लाइन खींच देंगे तो ठीक है। अब आगे बढ़े। ओ कितने पाएगा? ओ सुन ले मेरी बात। 15 जैसे को मारूंगा, तेरे जैसे 15 को मारूंगा। ओ सुन ले मेरी बात, कितने को मारूंगा? 15 को मारूंगा। ये याद रखना, याद करने का तरीका है। आगे बढ़े। अब आगे बढ़ेंगे। पी का 16, पी ऐसे लिखते हैं, पी ऐसे लिखेंगे। तो ये हल्का सा किसकी तरह दिख रहा है? पी की तरह। तो किसकी तरह दिख रहा है? पी। तो पी पे 6 हो नहीं सकता, कि तो 16 होगा, कि तो 6 होगा, कि तो 26 होगा। 26 पे जेड होता है, 6 पे एफ होता है, तो 16 होगा। 16 पे पी। इसी तरह याद करना है। अब देखो क्यू ऐसे लिखते हैं, क्यू हल्का सा 7 लग रहा है। मैं बताता हूं, अब लग रहा है? लग रहा है ना। हाँ, तो हल्का 7 लग रहा है, कि तो 7 पाएगा, कि तो 17 पाएगा, कि तो 27। 27 होता नहीं, 7 होगा, और नहीं तो 17 होगा। ये याद करने का तरीका है। आगे बढ़े। ऐसे करके याद करना है। इसके याद करने का तरीका, तो T20 का मैच चलता है, T20 का मैच चलता है, तो P का 20। और सुन लो, बोलने का तरीका है, मैंने सिखाया था बच्चों को, लेकिन दोबारा सुन लेता हूं। U21। हाँ ठीक है, याद रखना। आगे बढ़े। बाकी सब याद कर लेना, ये काम आपका हो गया। इसको याद कर लेना, ये सीरीज है आपके। ओके, समझ जाओगे। थैंक यू सो मच।